ये तो ट्रेंडिंग मूव आ रहा है आज तो, है ना, और इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एक चीज़ हमेशा आपको कही है कि 3 स्टॉक्स चुने हुए हैं हमने, कोफोर्ज, परसिस्टेंट और ओएफएसएस, जो आप किसी भी डिप पे अगर एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो बड़ा पैसा बन रहा है, मैसिव पैसा बन रहा है। एक वीक सेक्टर में भी अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ लें तो पैसा बनता है, ये एक और चीज़ है। दूसरा, एक वो जो 1-to-1 कोरिलेशन था ना, कि जिस दिन नैस्डैक ऊपर उस दिन आईटी नीचे, अब वो ब्रेक हो रहा है 1-to-1 कंप्लीट वाला। कॉस्पी का अभी भी थोड़ा कोरिलेशन है। आज एक थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए भी था कि कॉस्पी थोड़ा नीचे आया था और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर था, ठीक। तो इस वजह से हमने आज आईटी पर फोकस किया था और वजह से ये बात की थी। व्यू अभी भी वही रहेगा, वन वे तेज़ी अभी भी मैं आईटी पर नहीं करूँगा, इस लेवल पर सारे आईटी स्टॉक्स में। सेलेक्टिवली यस, लेकिन हाँ, आज मेरे ख्याल से आज अगर आपने लिया है तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं तो अपने स्टॉप लॉस इनिशियली अपनी कॉस्ट पर, उसके बाद जैसे जैसे प्रॉफिट हो अपने प्रॉफिट के हिसाब से ले आए। आई थिंक ये एक अप्रोच हो सकती है। कुछ देर में धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे, उसमें भी आई एम श्योर काफ़ी आपको ऑप्शंस आईटी के ही मिलेंगे। एक और आईटी स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, अब केपीआईटी टेक, वो लेकर आइए। अब जरा 4.5% ऊपर हो गया अब केपीआईटी टेक। अच्छा, ये स्टॉक गिरा काफ़ी था केपीआईटी टेक। आशीष बहेती जी, एक बार चार्ट देखिए स्टॉक का, कोई व्यू इस पर? जी मुझे मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग है केपीआईटी में और लोअर लेवल से स्टॉक में मूवमेंट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे अब हमें लग रहा है कि ऑप्शन के थ्रू आज इसे चेज कर लेना चाहिए। 620 की जो कॉल है 18.5 पे ट्रेड कर रही है, उसमें ही खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 14 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 25 और 30 रुपए तक के टारगेट्स 620 की कॉल में देखा जा सकता है। ओके, चलिए गौरांग जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। गौरांग जी सुप्रभात। आईटी, आपके रडार पर कौन सा आईटी स्टॉक होगा? धन्यवाद अनुज भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आप सभी को और सभी दर्शकों को हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं, जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे बुनियादी तर्क के आधार पर है। इसमें हमारी कंपनी जियोजी तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश। तो आज एक विकल्प के रूप में अगर आप मुझे इसके अलावा भी पूछते तो मैं आईटी क्षेत्र का ही जिक्र करने वाला था, और उसमें से पसंदगी तो छोटी मझौली दिग्गज तीनों जगह पर है अनुज भाई। लेकिन अगर एक कंपनी का चयन करना हो तो एचसीएल टेक पसंद आती है बुनियादी दर के आधार पर। और पहली तिमाही के नतीजों के पश्चात हमारे जो लक्ष्यांक थे पहले, उसको भी हमने ऊपर के तरफ साधा है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। दो चीज केवल मात्रा रखूंगा, नजरिया 1.5 से 2 साल का रखें। और कई सालों पहले जिस प्रकार से आईटी क्षेत्र में निवेश करके रिटर्न मिलता था, उस प्रकार का रिटर्न थोड़ा नहीं मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा। और कंपनी का चयन भी आपको बहुत ही ध्यान रख करके करना होगा। आईटी पैक में स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत ही ज़रूरी है। एचसीएल टेक 1.5 से 2 साल के लिए अच्छा लग रहा है। गौरांग जी को डेज हाई पर कर रहा है और डेज हाई पर सारे आपको